हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेबरहुड पॉइंट। ओके, और शॉर्ट नाम होता है एनबीडी ऑफ ए पॉइंट। क्लियर है ना? यानी अगर हमारे पास कोई सेट होगा, उसका नेबरहुड पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद जो थ्योरम्स वगैरह है वो बताऊंगा। ओके, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या है? ए सबसेट कैपिटल एन, ओके, ऑफ रियल नंबर, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। यानी मेरे पास कोई सबसेट है, किसका सबसेट है? सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से जो है कोई मैंने सबसेट लिया, उसको डिनोट किया मैंने एन से। ओके, तो ए सबसेट एन ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी एनबीडी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेबरहुड पॉइंट, ओके, ऑफ ए पॉइंट पी यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आर मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है और एन जो है सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो ये जो सबसेट है ये नेबरहुड पॉइंट कहलाएगा पी का। और पी जो है वो भी रियल नंबर होना चाहिए, पी बिलोंग्स टू आर। ओके, पी का एन जो है नेबरहुड पॉइंट कहलाएगा इफ़, कंडीशन क्या है? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन ए रियल नंबर एप्सिलॉन, और ये जो वहाँ पर जो रियल नंबर मेरे को मिलना चाहिए, किस पोजीशन में मिलना चाहिए पहले लिख दूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ग्रेटर देन 0 सच दैट कंडीशन होनी चाहिए कि पी माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ एन। ओके, then capital N is said to be neighborhood point of n। ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, एक एक वर्ड क्लियर करूँगा। अगर मेरे पास आर कोई रियल नंबर का सेट है और मैं उसका सबसेट एन ले लूँ, ओके, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी, ओके, या ये जो सबसेट एन है पी का एनबीडी कहलाएगा अगर पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल है, पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ एन हो। यानी पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन एन के अंदर से आ जाए। अगर ये कंडीशन पास होगी तब मैं कहूँगा एन इज एन बी डी। ओके, एन इज सेड टू बी एन बी डी ऑफ पॉइंट पी। क्लियर? ये बात क्वेश्चन से क्लियर होगी, ज़रा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये है कि 4 इज एन बी डी ऑफ 3,5। ओके, मैंने क्या क्वेश्चन किया कि 4, ये जो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है 3,5 का, क्या एनबीडी है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? आपने कंडीशन अप्लाई की, आपने चेक किया 4 माइनस एप्सिलॉन, ओके, ओपन इंटरवल 4 माइनस एप्सिलॉन कोमा 4 प्लस के एप्सिलॉन,
दो पॉइंट मिले आपको, एक 4 माइनस एप्साइलन, एक 4 प्लस एप्साइलन। क्या ये सबसेट ऑफ 3,5 है? अगर ये सबसेट ऑफ 3,5 हैं तो 4 जो है 3,5 NBD ऑफ 4 होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 4 इज NBD ऑफ 3,5 इज NBD ऑफ 4, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि 4 जो है 3,5 का NBD है। अब यहाँ से सोचने की कोशिश करो, ये मेरा जो क्लोज इंटरवल है, ये मेरा जो क्लोज इंटरवल है, इसके अंदर सपोज दैट 3 तो ये है और सपोज दैट 5 ये है। क्लियर? एप्साइलन जो है, एक आपको पता है कि एप्साइलन एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जो ग्रेटर देन 0 होती है। सपोज दैट अगर आप एप्साइलन की वैल्यू 0.0000001 भी लेते हो तो जाहिर सी बात है 4 तो यहाँ कहीं होगा। सपोज दैट 4 यहाँ है, अगर मैं 4 माइनस एप्साइलन की बात करता हूँ, 4 माइनस एप्साइलन यहाँ कहीं होगा। आप देखो 4 के अंदर से ये वैल्यू घटा करके देखो, सपोज दैट 4 माइनस एप्साइलन ये है और 4 प्लस एप्साइलन ये है, दोनों के दोनों पॉइंट्स ये देखो, 4 माइनस एप्साइलन वाला पॉइंट ये है, 4 प्लस एप्साइलन वाला पॉइंट ये है, इस क्लोज इंटरवल 3,5 के अंदर है, आपके सामने है। अगर ये उस सेट के अंदर पड़ता है, जो जिस पॉइंट को मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये उस सेट के अंदर पड़ता है तो वो सेट 4 का NBD कहलाएगा। जैसे, और डेफिनेशन क्लियर करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ और भी बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जो इंटरवल होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। बेसिकली वैसे तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं उनको 4 तरह के बताता हूँ। पहला होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, जिसको डिनोट किया जाता है A, से। A, का मतलब ये निकलता है कि अगर ये मेरी रियल लाइन है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू होती हैं A और B को छोड़ करके। समझ आती है मेरी बात? इसको लिखने का तरीका ये होता है A लेस देन X लेस देन B फॉर ऑल, अगर X जो है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल A, B के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, पहले इस इंटरवल को बोलता हूँ मैं ओपन इंटरवल। दूसरा इंटरवल होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। डिनोट करने का नोटेशन है बड़े ब्रैकेट के अंदर। ओके, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ये मेरी रियल लाइन है, A पॉइंट मेरा ये है, B पॉइंट ये है, तो इसके अंदर जैसे A छोड़ा था यहाँ और यहाँ B छोड़ दिया था, इसके अंदर A और B इंक्लूड करके लिखा जाता है। ओके, अर्थात A से B तक जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस इंटरवल के अंदर हैं। अर्थात कैसे लिखा जाता है? A लेस देन और इक्वल टू X लेस देन और इक्वल टू B। क्लियर? तीसरा एक और भी होता है जिसको बोलता हूँ सेमी क्लोज इंटरवल। A, B की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ये A है और ये B है, इस इंटरवल के अंदर सारे पॉइंट हैं इंक्लूडिंग A, लेकिन B नहीं है। ओके, B नहीं है। लिखने का तरीका होता है A लेस देन और इक्वल टू X लेस देन B। क्लियर? अब अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हों, अब मैं इसी NBD पॉइंट के ऊपर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या 3 NBD होगा या नहीं। मेरा अब की बार क्वेश्चन ये है कि 3,5 इज NBD ऑफ 3। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 3,5 इज NBD ऑफ 5। यहाँ से आपके क्लियर होगा कंसेप्ट। देखना कैसे मैं कह रहा हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ NBD बाय डेफिनेशन ऑफ NBD, डेफिनेशन ये बोलती है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन कोमा P प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ N होना चाहिए। ओके, यहाँ हियर P इज इक्वल टू कितना है? 3 है। N इज इक्वल टू कितना है? क्लोज इंटरवल 3,5 है। अगर मैं इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो ये तो मेरा 3 निकला, सपोज दैट ये मेरा 5 होगा।
अब कंडीशन अप्लाई करके देखता हूँ क्या बाय डेफिनेशन ओपन इंटरवल 3 माइनस एप्साइलन कोमा 3 प्लस एप्साइलन क्या सबसेट है 3,5 का। देखते हैं। अब देखो बेटा ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं 3 को चेक कर रहा हूँ 3 NBD है कि नहीं। अगर ये मेरी वो रियल लाइन है, 3 तो मेरा ये है और 5 मेरा ये है। अगर मैं 3 प्लस एप्साइलन की बात करता हूँ, 3 प्लस एप्साइलन वैल्यू यहाँ कहीं मिल जाएगी मेरे को। ज़रा समझो इसको, ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास 3 प्लस एप्साइलन। एप्साइलन की वैल्यू चाहे आप जितनी छोटी ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर मैं 3 माइनस एप्साइलन की बात करता हूँ, 3 माइनस एप्साइलन का मतलब है कि वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। 3 माइनस एप्साइलन सपोज दैट ये वाला पॉइंट मिला, कितना मिला 3 माइनस एप्साइलन। क्या 3 माइनस एप्साइलन इस सेट के अंदर है? नहीं है ना। क्यों? ये वाला जो सेट स्टार्ट हो रहा है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। इसके अंदर जो वैल्यू है वो 3 से लेकर 5 तक टोटल की टोटल है। क्लियर? तो आप क्या कहोगे कि 3 माइनस एप्साइलन जो है ये डज नॉट बिलोंग, किसके अंदर बिलोंग नहीं करता? 3,5 के अंदर। आपके सामने है। सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट 3,5 इज नॉट NBD ऑफ 3। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई क्या 3,5 NBD है 5 का। ओके, तो भाई डेफिनेशन क्या बोलती है भाई? डेफिनेशन ये बोलती है कि ओपन इंटरवल P माइनस एप्साइलन कोमा P प्लस के एप्साइलन ये सबसेट होना चाहिए 3,5 का। ज़रा यहाँ से देखो आप, P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 दे रखा है। तो डेफिनेशन से क्या बनेगा? डेफिनेशन से बनेगा ओपन इंटरवल 5 माइनस एप्साइलन कोमा 5 प्लस के एप्साइलन ये सबसेट होना चाहिए 3,5 का। अब आप गौर करो क्या सबसेट बनता है। मैंने क्या करा, ये मेरी रियल लाइन है, दिस इज माय रियल लाइन। ये वाला पॉइंट 3 है, ये वाला पॉइंट 5 है। टोटल की टोटल वैल्यू इसके अंदर है। ये मेरा इंटरवल है। अगर मैं 5 माइनस एप्साइलन की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है 5 माइनस एप्साइलन यहाँ कहीं पॉइंट पड़ जाएगा। आप एप्साइलन को चाहे जितना छोटा क्यों ना ले लो, 0.0000000000001 चाहे जितना छोटा ले लो आप। ओके, 5 माइनस एप्साइलन यहाँ पड़ जाएगा। ये वाली वैल्यू सपोज दैट 5 माइनस एप्साइलन है। अगर 5 प्लस एप्साइलन की बात करूँगा तो भाई 0.5 तो ये है, 5 प्लस एप्साइलन यहाँ कहीं पड़ेगा। ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास 5 प्लस एप्साइलन। तो जाहिर सी बात है 5 प्लस के एप्साइलन ये डज नॉट बिलोंग, किसके अंदर बिलोंग नहीं करता है? 3,5 के अंदर बिलोंग नहीं करता है। सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट 3,5 इज नॉट NBD ऑफ 5। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं 2-4 क्वेश्चन और बताता हूँ। ओके, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ आपसे कि भाई क्वेश्चन मेरा ये है, एक किताब के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट क्लोज इंटरवल 1,3 इज a NBD ऑफ 2। ओके, मेरे को ये दिखाना है कि क्लोज इंटरवल 1,3 2 का NBD है। तो आप क्या करोगे? बाय डेफिनेशन ऑफ NBD, NBD की डेफिनेशन क्या होती है? ए सबसेट
एन जो आर का सबसेट हो इज सेड टू बी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज सेड टू बी NBD ऑफ पॉइंट P इफ देयर एग्जिस्ट, नोटेशन होता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन इंटरवल P माइनस एप्सिलॉन कोमा P प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ N हो। ये डेफिनेशन आपकी। नाउ क्वेश्चन के अंदर P की वैल्यू दे रखी है 2, P इज इक्वल टू 2 है एंड N इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1,3 है। आप जानते हो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन बता चुका था। क्लोज इंटरवल का मतलब निकलता है अगर एक ये है 3 ये है, ये टोटल के टोटल पॉइंट क्लोज इंटरवल के अंदर हैं, यानी 1.1 से लेकर 2.999 तक जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे हैं। अगर मैं डेफिनेशन लगाता हूँ, बाय डेफिनेशन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ओपन इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन कोमा 2 प्लस एप्सिलॉन, ये सबसेट होना चाहिए किसका, 1,3 का। ओके, चेक करके देखता हूँ। ये वाला पॉइंट आपका 1 है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट आपका 3 है, जाहिर सी बात है 2 यहाँ होगा। ओके, इस क्लोज इंटरवल के अंदर पॉइंट कहाँ से कहाँ तक हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 3 तक, तो जाहिर सी बात है 2 माइनस एप्सिलॉन तो यहाँ कहीं होगा और 2 प्लस एप्सिलॉन यहाँ कहीं होगा। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 माइनस एप्सिलॉन इस इंटरवल के अंदर है 1,3 के अंदर, और 2 प्लस एप्सिलॉन भी इस इंटरवल के अंदर 1,3 के अंदर है। ओके, जब है तो आप क्या कहोगे कि 1,3 इज NBD ऑफ 2। मेरे ख्याल से आपकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर समझ आ चुकी होगी। ओके, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके।